स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। आज हो गई है 22 अगस्त 2022 सोमवार का दिन। आज है भाद्रपद माह के किसी पक्ष की एकादशी तिथि। हिंदू धर्म में आज का दिन यानी सोमवार भगवान शिव को समर्पित माना गया है। बहुत से लोग आज के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं। सोमवार के दिन कुछ विशेष उपाय करने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली हर बाधाओं को दूर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति आज के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना और व्रत करता है उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह शिव अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सोमवार का व्रत करने से जीवन से दुख, रोग, कलह और क्लेश और आर्थिक तंगी दूर होती है। जीवन में विवाह संबंधी अगर कोई परेशानी आ रही है तो सोमवार का व्रत और पूजा करने से लाभ मिलता है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों के अपडेट में। देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, यूपीआई सेवाओं पर अब नहीं लगेगा कोई भी शुल्क, सरकार ने किया है स्पष्ट। पिछले दिनों खबर आई थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई यूपीआई पेमेंट की समीक्षा कर रहा है। उसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर चार्ज यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने पर विचार कर रहा है। अब वित्त मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में एक बयान जारी किया गया है। दरअसल वित्त मंत्रालय की तरफ से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि यूपीआई एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो जनता के लिए अत्यधिक सुविधाजनक है और अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा योगदान है। वही सरकार यूपीआई पेमेंट सर्विस पर किसी तरह का कोई चार्ज लगाने का विचार नहीं कर रही है। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कास्ट रिकवरी के लिए अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। वह डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार ने पिछले साल आर्थिक मदद का ऐलान किया था। यह मदद इस साल भी जारी रहेगी। वही वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि यूपीआई पेमेंट सर्विस पर अब किसी तरह का कोई भी चार्ज लगाने का विचार नहीं किया जा रहा है। सरकार ने डिजिटल पेमेंट के इकोसिस्टम के लिए आर्थिक मदद को जारी रखने का फैसला किया है। वही पिछले साल सरकार ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम के कारण होने वाले एमडीआर चार्ज के नुकसान के लिए 1500 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब ऑफिस एड्रेस के वेरिफिकेशन में बदलाव, सरकार ने जारी किया है इसका नया नियम। सरकार ने कंपनियों के रजिस्टर्ड एड्रेस के फिजिकल वेरिफिकेशन के समय पारदर्शी प्रक्रिया को तय करने के लिए नियमों में संशोधन किया है। दरअसल अब वेरिफिकेशन के समय रजिस्टर्ड कंपनी ऑफिस की तस्वीर लेने और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी का तरीका अपनाया जाएगा। वही कंपनी के जो कंपनियां हैं उनके मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, उसके लिए कंपनी एक्ट 2014 के तहत निर्धारित वेरिफिकेशन नियमों को संशोधित किया गया है, यानी इसमें संशोधित कर दिया गया है। वह सरकारी गजट में नोटिफाई होने के साथ ही ये प्रभाव में यहाँ पर आ जाएंगे। दरअसल पीटीआई की खबर के मुताबिक एक्ट की धारा 12 के तहत कंपनी रजिस्टर को अगर ये लगता है कि कोई कंपनी सही ढंग से कारोबार नहीं कर रही है तो वह इसके रजिस्टर्ड एड्रेस का फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। और संशोधन के साथ ही इस तरह के फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो सस्ता सोना खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का मौका, आज से इसमें लगा सकेंगे पैसे। सरकार आपको एक बार फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश करने का मौका दे रही है। दरअसल सोवरेन गोल्ड जो बॉन्ड स्कीम है 2022-23 की दूसरी सीरीज आज यानी 22 अगस्त यानी सोमवार के दिन खुल रही है। इसमें 26 अगस्त तक निवेश का आपको मौका मिलेगा। इस बार सरकार ने जो स्कीम है इसके लिए 5197 रुपये प्रति किलोग्राम जो भाव है वो तय किया है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर डिजिटल पेमेंट करने पर आपको प्रति ग्राम 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको 1 ग्राम सोने के लिए यहाँ पर 5147 रुपये ही देने होंगे। वही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में आप 24 कैरेट शुद्ध सोने में निवेश करते हैं। इसमें अगर आप 5147 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से 10 ग्राम में निवेश करते हैं तो आपको 51,470 रुपये चुकाने होंगे। वही अगर अभी सराफा बाजारों की सोने की बात अगर करें तो इसमें जो कीमत सोने की चल रही है वो 51,802 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है, यानी बाजार के मुकाबले आपको सस्ता सोना खरीदने का यहाँ पर मौका है। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो अब रेलवे स्टेशन पर भी होंगे आधार से जुड़े सारे काम। महाराष्ट्र के इस स्टेशन पर खुला है आधार सेंटर। आज के इस डिजिटल युग में भारतीय रेल पूरी तरह से यहाँ पर दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। वे भारतीय रेल देश की डिजिटल इंडिया मूवमेंट को ऊंचाई पर ले जाने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे अब सिर्फ रेल यात्रियों को यात्रा ही नहीं बल्कि आम नागरिकों को भी बेहतर सुविधा देने के लिए काम कर रही है। वे भारतीय रेल अब अपने रेलवे स्टेशनों पर आधार से जुड़ी सेवाएं देना भी शुरू कर रही है। दरअसल भारतीय रेल का मध्य रेलवे जो जोन है सेंट्रल रेलवेज
उसने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले रेलवे स्टेशनों पर आधार से जुड़ी तमाम सेवाएं देने और आधार केंद्र खोलने का ऐलान किया है और कुछ स्थानों पर खोला भी है। दरअसल मध्य रेलवे ने आधार कार्ड जारी करने वाली सरकारी जो एजेंसी है उदय, उसके साथ मिलकर महाराष्ट्र के पुणे रेलवे स्टेशन पर आधार काउंटर की शुरुआत की है। जी हां, आम लोग आधार से जुड़ी अपनी सेवा जैसे कि नया आधार कार्ड बनाना हो, पुराने आधार कार्ड में सुधार या फिर अपडेट आदि तरह कोई भी काम हो वो आप आधार से जुड़ा यहाँ पर करवा सकते हैं। वहीं मध्य रेलवे ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर शुरू किए गए आधार काउंटर पर रेलवे कर्मचारी काम करेंगे, जिन्हें आधार से जुड़ी सभी कामों के लिए खास ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ नए आधार कार्ड और अनिवार्य आधार अपडेट के काम पूरी तरह से फ्री होंगे, जबकि मोबाइल नंबर अपडेट कराने का जो पता है उसे चेंज कराने के लिए 50 रुपये फीस देगी, मतलब 50 रुपये फीस आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा मध्य रेलवे के मुताबिक पुणे के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और इसके अलावा नागपुर रेलवे स्टेशन पर भी इस सुविधा का जो लाभ है वो जल्द मिलेगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो मोबाइल रिपेयरिंग भी हो जाएगी महंगी, सरकार ने पार्ट्स पर लगाया है 15% टैक्स। बढ़ती महंगाई के बीच अब मोबाइल रिपेयर कराना भी महंगा होने जा रहा है। दरअसल मोबाइल की डिस्प्ले से लेकर सिम कार्ड, ट्रे और पावर बटन तक की रिपेयरिंग कराना और बदलना अब महंगा हो जाएगा, यानी इसको अगर आप बदलवाते हैं तो आपका महंगे पड़ने वाला होना है। दरअसल सरकार ने मोबाइल पार्ट्स पर 15% बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी BCD लगाने का फैसला किया है। इसकी जानकारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC ने दी है। वही CBIC ने ये जानकारी यहाँ पर दी है। बात करते हैं अगली खबर की, तो बस टिकट खरीदने के लिए अब नहीं होगी कैश की जरूरत, सिर्फ जेब में रखना होगा ये कार्ड। बसों में सफर करते हुए अपने टिकट देने वाले और यात्रियों के बीच एक चीज आपने देखी होगी कि किसने टिकट खरीदा है और किसने नहीं। इस बात की जानकारी के लिए टिकट देने वाला शख्स जो कंडक्टर होता है बार बार यात्रियों की गिनती करता रहता है। कई बार कुछ यात्री सो जाते हैं और टिकट लेना भूल जाते हैं। ऐसे में चेकिंग के दौरान कई बार यात्री जो बस यात्री है उनको यहाँ पर टिकट देने वाले कंडक्टर दोनों की मुश्किल यहाँ पर हो जाती है, लेकिन टिकट देना और मांगने की व्यवस्था जल्दी देश में जो है वो खत्म होती दिख सकती है। दरअसल बात यूँ है कि टिकट लेन देन की इस व्यवस्था को जल्दी यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से खत्म कर नई व्यवस्था शुरू की जा सकती है। शुरुआत में ये जो सिस्टम है चेन्नई के कोयम्बटूर और ये जो मैंडू इलाका है वहाँ पर देखने को मिल सकती है। मतलब ये है कि यात्री कैशलेस तरीके से अब यात्रा कर सकेंगे। तमिलनाडु राज्य के 3 शहरों में 9000 सरकारी बसों में एक ऑटोमेटिक किराया कनेक्शन सिस्टम की शुरुआत के लिए परिवहन विभाग की जो निवेदिताओं के साथ नेशनल कोमल मोबिलिटी कार्ड यानी NCVC कार्यक्रम शुरू किया गया। लगभग 3 साल पहले केंद्र सरकार ने मोबिलिटी कार्ड कार्यक्रम पेश किया था, जो जनता को देश भर में मेट्रो, ट्रेन और बसों के लिए डिजिटल रूप से भुगतान कराने की अनुमति देता था। वहीं दिल्ली और मुंबई के बाद चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने इस साल की शुरुआत में NCMC अनुपालना कार्ड जारी करने की योजना की घोषणा यहाँ पर की थी। बात करते हैं अगली खबर की, तो ICICI बैंक खाताधारकों के लिए खुशखबरी। ICICI बैंक के ग्राहकों को फिक्स डिपॉजिट स्कीम पर मिलेगा ज्यादा रिटर्न। भारत के बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक यानी ICICI बैंक ने फिक्स डिपॉजिट यानी FD की रेट में इजाफा किया है। दरअसल बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की FD रेट्स में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। दरअसल बैंक द्वारा बढ़ाई गई नई दरें जो है वो 19 तारीख से लागू हो गई है। वही बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 7 दिन की अवधि से लेकर 10 साल तक की अवधि पर बैंक 2.7% से लेकर 5.90% का ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वही सीनियर सिटीजन को इसमें 0.50 ज़्यादा ब्याज दर ऑफर कर रहा है। ये ब्याज दर 3.25% से लेकर 6.660 तक यहाँ पर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्पेशल FD स्कीम के तहत ICICI बैंक 1 साल और 1 दिन से लेकर 5 साल तक की FD पर 6.10 और सामान्य नागरिकों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6.60% का जो ब्याज दर है वो ऑफर कर रहा है। बात करते हैं अगली खबर की, तो अब सरकार बिना गारंटी दे रही है लोन, ये लोग उठा सकते हैं स्कीम का फायदा। केंद्र सरकार रेहड़ी पटरी यानी ठेला गाड़ी और व्यापार करने वालों की मदद के लिए PM स्वनिधि योजना चला रही है। इस योजना के तहत सरकार आसान शर्तों पर 10,000 रुपये का कर्ज दे रही है। इस योजना के तहत कर्ज लेना बहुत ही आसान हो गया है। दरअसल अब तक इस योजना का फायदा 30 लाख से भी अधिक लोगों ने ले लिया है। सरकार इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर दे रही है। दरअसल अगर आप इस योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। इस योजना का फायदा उठाने वालों के लिए आप किसी भी सरकारी बैंक में आवेदन आपको यहाँ पर करना होगा। भाई बैंक में
आपको यहाँ पर पेटीएम जो प्रधानमंत्री जो स्वनिधि योजना है उसका फॉर्म यहाँ पर भरना होगा। वही आवेदन फॉर्म के साथ ही आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी देनी होगी। इसके बाद बैंक आपके आवेदन को मंजूर कर देगा। लोन मंजूर होने के बाद योजना की पहली किस्त आपके खाते में आ जाएगी। वही इस योजना के तहत लोन लेने वाले यानी आपको कोई भी गारंटी यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैंक आवेदन मंजूर करने के बाद लोन की रकम आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देगा। योजना के तहत लिया गया लोन जो है एक साल की अवधि है उसमें चुकाया जा सकता है। इसके लिए बैंक आपके लोन पर महीने दर महीने की जो किस्त है वो बना देगा।